आदाब दोस्तों, मैं जावेद रईस हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ 9 इंच की दीवार किस तरह से बनाई जाती है। शुरुआत से आपको बताने वाला हूँ एकदम एक एक चीज एकदम क्लियरली आपको बताने वाला हूँ किस तरह से आपको क्या करना है। कई लोगों की ये शिकायत रहती है, भाई हम 4 इंच की दीवार तो बना लेते हैं लेकिन 9 इंच की दीवार पर हमें मसाला फैलाने में दिक्कत होती है। तो सभी कुछ आपको डिटेल के साथ में बताऊंगा किस तरह से आपको शुरुआत करनी है। 2-3 तरीके आपको बताऊंगा, जो भी आपको बेस्ट लगे उस तरीके से आप काम को कीजिएगा। तो अगर दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। चलिए फटाफट वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो किस तरह से आपको शुरुआत करनी है वो आपको बता रहा हूँ। काफी लोगों की ये शिकायत रहती है कि भाई हम 4 इंच की दीवार तो बना लेते हैं लेकिन 9 इंच पर हमसे मसाला नहीं फैलाया जाता। तो बहुत आसान तरीके से आपको बताने वाला हूँ किस तरह शुरुआत करनी है वो आप देख लीजिए, ठीक है। आपको पहले मसाला फैलाना उसी तरह से हम 4 इंच की दीवार पर फैलाते हैं। तो आपने इस तरह से यहाँ पर ऐसा मसाला रख देना है, ठीक है। सिंपल जैसे हम 4 इंच पर फैलाते हैं ऐसे यहाँ पर रखना है। अब क्या करना है, इस तरह से इसको दबाना है और ऐसा आगे पीछे करते हुए सीधा करना है, ठीक है। शुरुआत में थोड़ा सा अजीब लगेगा लेकिन जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आ जाएगा। ये इस तरह से आपने एक बॉर्डर बना लेना है, ये सीधा एक पट्टी आपकी सीधी हो गई है। 1/2 इंच मसाला लेना है, ठीक है, ज्यादा मसाला लेना नहीं है। अब इसी तरह से पीछे की तरफ करेंगे। यहाँ पर मसाले को रखेंगे, इधर यहाँ रखेंगे, फिर से इसको इसी तरह से करेंगे जैसे कि हमने यहाँ पर फैलाया था। यहाँ लेंगे इसको इस साइड से ऐसा आगे पीछे करते हुए ना आगे की तरफ खींचेंगे इसको। ये हो गया हमारा। अब इसको पूरा एक कर देंगे, इसको पूरा प्लेन कर देंगे सब तरफ से। तो पहले हमें कोना बनाना है, ठीक है, पहले हमें कोना बनाना होता है। तो ये मसाला हमारा इकसार होगा, इसको सीधा करेंगे तभी हमारा कोना ठीक से बनेगा। अभी किस तरह से चाल काटनी है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। पहला रद्दा किस तरह से लगाना है वो आप समझ लीजिए पहले, इसके ऊपर की चाल हम बाद में देखेंगे। इसको यहाँ पर ईंट को रखेंगे, ठीक है, सीधा एक ईंट को रखेंगे यहाँ पर। फिर यहाँ से आपने एक ईंट को इस तरह से रखना रहेगा, यहाँ रखेंगे इसको, दूसरी ईंट को यहाँ पर रखेंगे। अब ये कोना हमारा हो गया। अब इस पर सोहल करेंगे इस वाली ईंट पर, ठीक है। तो सोहल कैसे करना है वो आप समझ लीजिए। सोल आपने इस ईंट से करना है, ठीक है, यहाँ आपको सोल पकड़ना है और जो भी आपने एक ईंट फिक्स कर लेनी है उस पर निशान लगा लेना है, वहां से आपको सोल करते हुए जाना है, ठीक है। तो बार बार ऐसा ना होगा आप यहाँ से सोल किया फिर आप यहाँ से कर रहे हैं फिर यहाँ से एक ईंट से करना है, ठीक है। मैं भी इस ईंट से कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पर इसको इस कैंडे को यहाँ ना यहाँ पर लगाएंगे ऊपर की तरफ, इसको यहाँ लगाना है ऐसे। इस पर उंगली टच ना हो, जैसे कि अभी देख पा रहे हैं ना मेरी उंगली यहाँ पर टच है। तो कुछ लोग यहाँ पर गलती कर देते हैं, वो इसको देखते हैं और सोहल को देखते हैं लेकिन उंगली उनकी यहाँ पर टच हो रही होती है। इससे क्या होता है, सोहल अंदर की तरफ दब जाता है। दोस्तों आपको ये नहीं करना, ऐसे उंगली हटा करके रखनी है, इसको यहाँ पकड़ना है और अब इसको यहाँ से मिलाना है, ठीक है। ये सोल की जो आगे वाली ये किनारी है ये भी आगे वाली ईंट पर यहाँ होनी चाहिए, ठीक है, नीचे ना हो। और ये यहाँ पर होना चाहिए। अभी जैसे कि मिल रहा है सोल, इस ईंट को हम आगे की तरफ कर लेंगे और अभी ज्यादा खुल रहा है तो थोड़ा पीछे की तरफ कर लेंगे। इतना ये हिलता रहना चाहिए, ठीक है, ना ज्यादा खुले ना ज्यादा बंद हो, इसको बिल्कुल चिपका करके रखना है। ऐसा आपको सोल्व करना है दोस्तों। तो ये सोल हमारा हो चुका है। अब इसको मिलाएंगे डोर से। तरफ भी हमने इसी तरह से कोना बना लिया है। इस ईंट से डोर, इस ईंट से मिलाएंगे डोर और इसको डोर में कर लेंगे, ठीक है। ऐसे इसको डोर में कर लेना है। बहुत ज्यादा खोलना नहीं है डोर से, बहुत ज्यादा इसको मिलाना नहीं है, बस हल्की सी डोर इससे ईंट से हिलती रहे। ये हो गया, इसको पैक कर लेंगे। ये हमारी एकदम डोर में हो चुकी है, ठीक है। इसी पर हमने सॉल्व किया था उसी से हम इसको डोर में बना लेंगे। और इसी तरह से हमने यहाँ पर कोना बनाया, इसी तरह से हमने दूसरी साइड में कोना बनाया है, ठीक है। तो इस तरह दोनों तरफ से अपने कोना बनाना है। अब आपने डोर बांध कर रखनी है। डोर किस तरह से बांधनी है ये भी समझ लीजिए, बहुत से लोगों को ये भी नहीं पता होता। यहाँ पर आपको डोर बांध के नहीं रखनी है दोस्तों बिल्कुल भी, ठीक है। इस ईंट पर आप डोर बांध के नहीं रखेंगे, इससे क्या होगा, यहाँ पर हम ईंट रखेंगे ना, फिर उसके ऊपर से और ईंट रखेंगे तो ईंट आगे से यहाँ से दब जाएगी। जब ये दब जाएगी तो सोल में नहीं आने वाली। तो आपको इन दोनों ईंटों पर यहाँ सोल रखना है, तो सोल बोल रहा हूँ सॉरी, इन दोनों ईंटों पर यहाँ पर आपको डोर रखनी है। इस तरह से ईंट रखेंगे, इसको यहाँ से बांध करके टाइट कर देंगे इस ईंट पर। और इस ईंट पर आपकी ये ईंट आनी चाहिए डोर की, ठीक है। यहाँ पे ईंट रख देंगे और इसके ऊपर दो दो से तीन ईंट हम दबाने के लिए इसको रख देंगे। तो आपको कोना बनाना आ गया है, ठीक है। इस तरह से आपने कोना बना लेना है। कोना ही हमारा मेन होता है। कोना अगर हमारा सही से बन जाएगा तो पूरी दीवार हमारी अच्छे से बन जाएगी दोस्तों। आगे स्टार्टिंग में शुरुआत में आपको किस तरह से करना है वो भी आप समझ लीजिए। 2 से 3 तरीका आपको बताऊंगा, जो आपको बेस्ट लगे उस तरीके से आप काम को कीजिएगा। तो सबसे पहला तरीका बता रहा हूँ, इस तरह से मसाले को डाल लेंगे आप ऐसे, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ से इस साइड से इसको दबाना है कन्नी को, यहाँ से ऊपर नीचे करते हुए या आगे पीछे करते हुए इसको पीछे की तरफ लेकर के आना है इस तरह से ऐसे, ठीक है। अभी यहाँ पर इस कन्नी का इस वाले फेस से इसको सीधा कर देना है दोस्तों, इसको यहाँ से बंद कर देना है। अभी हमारी एक पट्टी सीधी हो गई है।
बिल्कुल सीधी हो गई। इसी तरह पीछे करेंगे हम, यहाँ पर मसाला रखेंगे। ये बिगनर के लिए तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात, तो नहीं आता तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। इसको फिर से यहाँ से लेंगे और इसको यहाँ से लेंगे। अभी हमारे दोनों सीधे हो गए। अभी जो ये बीच वाला मसाला है ना, इसको यहाँ से इस तरह से जमा कर लेंगे। यहाँ पर थोड़ा, यहाँ पर थोड़ा, यहाँ पर, इसको लगाने के लिए अलग से। अगर अलग से हम दर्जे भरेंगे उसमें टाइम ज्यादा लगता है, तो इसको यहाँ से ऐसे ऊपर की तरफ खींचना है, ठीक है। यहाँ से इसको यहाँ खींचना है, ये इसको पूरा प्लेन कर लेना है। इस तरह से मसाला लगाना है। अब आपने यहाँ पर ईंट को लगाना है इस तरह से, ठीक है। अगर ईंट ऊंची हो रही है तो आपने क्या करना है, इसको थोड़ा नीचा कर लेना है मसाले को ऐसे। लेकिन आपको ईंट इस डोर के लेवल में लेकर के आनी रहेगी दोस्तों। इसको यहाँ से दबा देंगे और इस कन्नी की नोक से इसको ऊपर की तरफ दबा देंगे। इस एक्स्ट्रा मसाले को वापस लेंगे, इसको यहाँ से सीधा कर देंगे, ठीक है। फिर से ऐसे ही करेंगे। इसको यहाँ लाएंगे, इस मसाले को यहाँ पर लाएंगे, इसको ऐसे खींचते हुए ऊपर की तरफ खींच देंगे, ठीक है। कन्नी को ऐसे लेकर ऊपर की तरफ सीधा कर देंगे। इसको यहाँ पर लेंगे, फिर सीधा कर देंगे ऐसे। 1 2, सीधा हो गया है हमारा। फिर से ईंट लगाएंगे, नीचे वाला सिरा ईंट से मिलाएंगे, ऊपर वाला सिरा डोर से मिलाएंगे, ठीक है। जैसे कि अभी हमारी ईंट है, ये नीचे का सिरा यहाँ मिला हुआ है, ऊपर का सिरा डोर में, ठीक है। अभी ये डोर से ऊंची ईंट हो रही है, इसको नीचे की तरफ दबा करके इसको डोर में ले आएंगे, ठीक है। तो यहाँ दबाएंगे, सीधा हो गया। फिर से क्या करेंगे, इस नोक से इसको बंद कर देंगे और इसको यहाँ से खींच देंगे। इसके पीछे फिर से ईंट लगाएंगे। पहला तरीका मैंने आपको ये बता दिया। अब मैं आपको दूसरा तरीका बता रहा हूँ। जो दूसरा तरीका दोस्तों समझ लीजिए। मसाला डालेंगे इस तरह से, बहुत ज्यादा आपको मसाला नहीं फैलाना है, ठीक है। 3 से 4 ईंट आपकी लग जाए इतना आपको मसाला फैलाना। दूसरा तरीका ये है दोस्तों, यहाँ पर इसको दबाएंगे नीचे की तरफ, ठीक है, ऐसे, और आगे पीछे करते हुए ऐसे पीछे की तरफ खींचेंगे, फिर यहाँ से इस तरह से खींचेंगे, ठीक है। जैसे कि 1 और 2, ये हो गया हमारा। अभी यहाँ से इसको ऐसे कट कर देंगे, इसको यहाँ से प्लेन कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर भी इसी तरह से करेंगे, इस सिरे से इसको दबाते हुए आगे पीछे करते हुए ऐसे लेकर के आएंगे, ठीक है। फिर इसको ऐसे दबाते हुए आगे की तरफ खींचते हुए लेकर के जाएंगे इस तरह। ये हो गया। अब इसको इस साइड से और इस साइड से मसाले को हम सीधा कर देंगे, ऐसे ऐसे और ऐसे। ये हो गया है। अभी इस तरह से भी आप लगा सकते हैं, और अगर आपको ये मुश्किल लग रहा हो तो आप कन्नी पर मसाला लेंगे। इस नोक पर आपको इस तरह से मसाला लेना है, ठीक है। उस मसाले को यहाँ मार देंगे इस तरह। फिर से मसाला लेंगे, बहुत ज्यादा नहीं लेना है, इतना सा लेना है ताकि जितनी बड़ी हमारी ईंट है बस इतना ही आपको मसाला लेना होगा इस पर। इससे यहाँ पर मार देंगे। अब ये दोनों तरफ हो गया अच्छी तरह से। अब ईंट लगाएंगे, नीचे वाला सिरा इस ईंट से मिलेगा, ऊपर वाला सिरा डोर से मिलेगा। अब जैसे कि ऊंचा हो रहा है, ठीक है, अगर आपकी वो ईंट ऊंची हो रही है ना, तो आप क्या करेंगे, इस मसाले को यहाँ से ऐसे खींच देंगे। क्योंकि स्टार्टिंग में आपको आइडिया नहीं रहेगा मसाला फैलाने का, तो आप इस तरह से, अगर ऊंची ईंट होगी तो यहाँ पर आपने इस तरह से नीचा कर लेना है, नीची होगी तो आपको मसाला डाल लेना है। फिर से यहाँ पर ईंट लगाएंगे, इसको दबाएंगे। इस सिरे का आपको बहुत ध्यान रखना है दोस्तों, ये दोनों सिरे बिल्कुल मिले होने चाहिए, ठीक है। ऐसा ना हो कि नीचे वाली ईंट से ऊपर की ईंट बाहर निकल रही हो या अंदर जा रही है। ऊपर का सिरा आपको डोर से मिलाना है, नीचे का सिरा आपको इस ईंट से मिलाना है, ठीक है। अब क्या करेंगे, जो हमारा मसाला है इसको यहाँ से प्लेन कर देंगे, इसको यहाँ से इस तरह से बंद कर देंगे। ये हमारा हो गया। फिर से क्या करना है, इस तरह से भी आप कर सकते हैं, ऐसे भी आप लगा सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं, कन्नी पर मसाला लेकर के ऐसे लगाएंगे, फिर हम ऐसे लगाएंगे, फिर ईंट लगाएंगे, ठीक है। एक सिरा इस ईंट से मिलेगा, दूसरा सिरा डोर से मिलेगा। अभी आप देखिए, अभी ये आप देख पा रहे हैं, ऊपर का सिरा तो मेरा डोर से मिल गया है, लेकिन नीचे क्या हो रहा है, ईंट बाहर की तरफ निकल रही है, ठीक है। तो इसको किस तरह से फिक्स करना है वो आप समझ लीजिए। क्या होता है दोस्तों, हमारी जो ये स्ट्रेचर फेस होता है ना ईंट का, ये सीधा नहीं होता है, कभी कभी ये बाहर की तरफ निकला हुआ होता है। तो हमें क्या करना होगा, अगर ये हमारा बाहर निकल रहा है इस तरह से, ऊपर का आपका डोर में आ रहा है, ठीक है, लेकिन नीचे का आपका अगर बाहर की तरफ निकल रहा है, तो आप क्या करेंगे, इस ईंट को इस तरह से इस फेस में ले आएंगे, ठीक है। इसको यहाँ रख देंगे, नीचे का सिरा मिला लेंगे, ऊपर का सिरा चेक कर लेंगे। अब ये हमारा डोर में आ गया है, ठीक है। इस तरह से आपने करना है। फिर भी अगर डोर में ना आए तो आप यहाँ पर ईंट को बदल सकते हैं, लेकिन आपने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है कि नीचे का सिरा बाहर हो या अंदर हो और ऊपर का सिरा डोर में। दोनों सिरे बिल्कुल सीधे आने चाहिए, वरना आपकी चिनाई कसकीली हो जाएगी दोस्तों, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है, इस तरह से अपने काम को करना रहेगा। फिर से ईंट लगाएंगे इधर। और अब तीसरा तरीका समझ लीजिए।
तीसरे तरीके में दोस्तों आपको मसाला इस तरह से लगाना है, ठीक है। इतना ये मसाला लेना है आपको, इसको यहाँ पर लगाना है। अभी देखिए मैं आपको धीरे धीरे करके बता रहा हूँ। इस तरह चिपका देना है मसाला आपको। अब इस मसाले को यहाँ से दबाते हुए आगे की तरफ खींचना है, मैं ठीक है पूरा करके दिखाता हूँ एक बार आपको। यहाँ से ये हमने मसाला लेना है, अब इसको यहाँ लगाना है, ठीक है। इसको लगाने के बाद ना इसको कन्नी को इस तरह से करना है हल्का सा, इसको आगे की तरफ ऐसे खींचना है, ठीक है। फिर से दिखाता हूँ, पहले ऐसे बता देता हूँ आपको। हमने मसाला लेना है कन्नी पर, इसको यहाँ लगाना है, ठीक है। मसाले को चिपकाने के बाद कन्नी को इस तरह से करना है और आगे की तरफ खींचना है। पूरा करके दिखाता हूँ अभी। 1 2, ये पूरा हो गया हमारा, ठीक है। इस तरह से भी आप काम को कर सकते हैं। फिर से यहाँ पर हम इस ईंट को लगाएंगे, इसको फिक्स कर देंगे, ठीक है। ऐसे करेंगे, फिर से 2 ईंटें लगाएंगे, इसी तरह से पूरी दीवार कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो पूरी दीवार कंटिन्यू कर लेते हैं दोस्तों। पहला रद्दा हमारा हो चुका है, ठीक है। दूसरे रद्दे पर किस तरह चाल काटनी है वो आप समझ लीजिए, वो जरूरी है। फिर से यहाँ पर मसाला फैलाएंगे, जैसे कि हमने नीचे की तरफ फैलाया था, ठीक है। इस बार आपने इस तरह से भी आप इसको मसाले को फैला सकते हैं। यहाँ पर इस तरह से आगे खींच लेंगे, इसको यहाँ से पीछे की तरफ खींच लेंगे, ठीक है। अभी साइड बची है हमारी, इसको यहाँ से ऐसा कर देंगे और इस साइड को ऐसा कर देंगे, ठीक है। इसको यहाँ से आगे पीछे करते हुए ना एकदम प्लेन कर लेना है दोस्तों। मसाला एकदम सीधा फैला लेना है। अब चाल किस तरह से काटनी है वो आप समझ लीजिए, ठीक है। यहाँ पर अब आपको पूरी ईंट नहीं रखनी। अगर आप यहाँ पर पूरी ईंट रख देंगे, आपने हमने पहले इस तरह से ईंट रखी थी ना लंबी, अगर अब हम यहाँ पर इस तरह से ईंट रखेंगे तो दूसरी ईंट हम यहाँ बराबर से रखेंगे ना, तो ये हमारे जो ये जॉइंट है कटेंगे नहीं दोस्तों। तो इनको हमें काटना होता है। ये काटना किस तरह से वो समझ लीजिए। आपको सिर्फ क्या करना है, इस ईंट को यहाँ से हल्का सा कट कर लेना है, ठीक है। जैसे कि अगर आपकी 9 इंच की ईंट है तो आपको उसको 7 इंच बना लेना है, 2 इंच का इसमें से कट कर देना है, ठीक है। यहाँ से अभी इतना कट कर लेना है, ठीक है। इसको यहाँ पर लगा देंगे, नीचे का सिरा ईंट से ऊपर के सिरे पर हम सोल्व करने वाले हैं, ठीक है। दूसरी तरफ भी ऐसे ही करेंगे। इस तरह से आप रख लीजिएगा ईंट को। अभी ये इतना यहाँ से कट कर देंगे, ठीक है दोस्तों। ये हमारा हो गया है। इसके आगे ईंट लगाएंगे। इस बार क्या करेंगे, पहले हमने ऐसे लंबी ईंट लगाई थी ना, इस बार इस ईंट को, इस वाली ईंट को यहाँ से चाल काट देंगे, ठीक है। यहाँ पर इस तरह से ईंट को ले आएंगे। अभी ये हो गया। अभी देखिए ये हमारी यहाँ से चाल कट गई है, ठीक है। अब दूसरी ईंट हम यहाँ पर रखेंगे ना, ये ईंट हमारे सेंटर में आ जाएगी। जब हमारे सेंटर में आ जाएगी तो हमारा जॉइंट भी, ये जो है जॉइंट क्रॉस जॉइंट, ये बीच से कट जाएंगे और ये अच्छी से हमारी मजबूत भी हो जाएगी। आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। फिर से सोल उसी तरह से करेंगे जैसे हमने पहले किया था। चलिए कर लेते हैं। यहाँ पर सोल लगाएंगे, उसी ईंट से करेंगे जहां पर हमने पहले किया था। इसको हल्का सा खोलेंगे, बहुत ज्यादा नहीं खोलना है। अब ये सोल हो चुका है हमारा। फिर से इसको क्या करेंगे, हम डोर से मिलाएंगे जैसे हमने नीचे वाले रद्दे में किया था। उधर भी हमने इसी तरह से बांध दिया है, उधर भी इसी तरह से हमने बांधे हुआ है, ठीक है। उसी डोर से अब हम इसको मिलाएंगे दोस्तों। यहाँ पर रखेंगे इस डोर को, आगे वाली ईंट को डोर में कर देंगे, इसको पैक कर लेंगे दोस्तों। यहाँ पर एक ईंट रखेंगे इस साइड पर, ठीक है। ना यहाँ ईंट रखनी है ना यहाँ रखनी है, आपको शुरुआत में ईंट यहाँ रखनी है, ठीक है। अगर आप बिगनर है तो आपको समझनी है ये बात, ठीक है। आपको यहाँ पर इन दोनों पर ईंट रखनी है, ठीक है। और आपको आता है काम, प्रोफेशनल भी है ना, तो आप यही किया करें, इन दोनों ईंटों पर आपको ईंट रखनी होगी, ठीक है। इससे क्या होता है, जो वेट होता है ना वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। 2-3 ईंटें रखते हैं तो दबता नहीं है नीचे की तरफ, सिंगल ईंट दब जाती है। तो यहाँ पर डोर बांध देंगे, ठीक है। इसको यहाँ टाइट करके ऊपर से यहाँ पर ईंट रख देंगे। फिर से इसको कंटिन्यू करेंगे जैसे हमने नीचे वाले रद्दे पर किया था, ठीक है दोस्तों। फिर से कंटिन्यू करते हैं, चलिए। तो जितनी बारीकी से मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, कोई भी आपको यूट्यूब पर इतनी बारीकी से नहीं बताएगा। मैं चाहता हूँ कि हर बंदे को बिल्कुल बात एकदम क्लियर समझ आनी चाहिए। जो वो चाहता है वो उसको समझ आनी चाहिए, ठीक है। कई बार क्या होता है, हम यूट्यूब पर सर्च कर लेते हैं और जो चीज हम सर्च करते हैं वही हमको नहीं मिलता है दोस्तों। तो मैं चाहता हूँ कि एकदम बारीक से बारीक बात आप तक पहुंचे, आपको समझ आए। तो इस तरह से हम मसाले को फैलाएंगे, सीधा कर देंगे इसको, ऐसा करेंगे। ये हो गया है, ठीक है। फिर से इसको यहाँ लाएंगे, इसको यहाँ लाएंगे, इस तरह से कर सकते हैं। फिर कन्नी पर मसाला लेकर के ऐसा भी कर सकते हैं। फिर से यहाँ पर ईंट लगाएंगे, तो अभी देख पा रहे हैं आप, इसको यहाँ से बंद कर देंगे। तो अब ये देख पा रहे हैं आप, बिल्कुल हमारी ईंट जो है ना ये वाली एकदम सेंटर में आ चुकी है। और नीचे वाला सिरा, ये जो ईंट का ये वाला फेस है, ये इस ईंट से मिल रहा है। ऊपर वाला ईंट का फेस इस डोर से मिल रहा है, ठीक है। क्रॉस जॉइंट हमारे अच्छे से कट चुके हैं, ठीक है। हाफ इंच इसको रखना है, हाफ इंच इस मसाले को रखना है। इसी तरह से आपने पूरा इसको कंटिन्यू करना है, ठीक है। जैसे कि
जैसा कि एक ईंट यहाँ पर हमने रख दी, इस तरह से आप मसाले को ले सकते हैं, ऐसे इसको खींच सकते हैं, ठीक है, ऐसे की तरफ आगे की तरफ आप खींच सकते हैं। यहाँ पर हम इस तरह से ईंट को लगा देंगे, इसको दबा देंगे, डोर में ले आएंगे, नीचे का सिरा नीचे से, ऊपर का सिरा डोर में। मैं बार बार इसलिए आपको बता रहा हूँ दोस्तों कि हम मिस कर जाते हैं स्टार्टिंग में, हमें इतना ध्यान नहीं होता है, इतना हम नॉलेज नहीं रख पाते अपने पास में, तो हम एक जगह फोकस करने के चक्कर में ना दोस्तों दूसरा हम मिस कर देते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है, सोल अच्छे से करना है, डोर इतनी खोलनी है और आधा इंच इसको रखना है, जो क्रोच जॉइंट होता है हमारा गैप होता है इसको आधा इंच रखना है, आधा इंच मसाला फैलाना है, ईंट आपकी एकदम बीच में आनी चाहिए। इन बातों का आपको ध्यान रखना है दोस्तों, अगर इन बातों का आप ध्यान रखेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। बाकी इसी तरह से आपको पूरी चिनाई कंटिन्यू कर देंगे दोस्तों। अगर आपको कुछ समझ ना आया तो मुझसे कमेंट में पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ।